शायद कोई मोमिन जुड़ा आपके साथ। हाँ, एक मिनट देख लेता हूँ, नीचे देख लेता हूँ। हाँ हाँ, प्राइवेट चैट में है वो। मुस्लिम, अरे हम है ना मुस्लिम। चलिए कोई बात नहीं, आपसे भी बात कर लेते हैं। जी सर, फरमाइए। क्या आदत किरण साहब, कैसे हो? बड़े दिनों बाद बात हो नहीं रही है सर, हम आपसे। तो ठीक है। हर इतवार को आते हैं, हर इतवार को आते हैं। जी फरमाइए। हाँ, मैं देखता हूँ हरिद्वार को आते हैं, लेकिन बड़े दिनों बाद बात हो रही है आपसे मेरी। जी, तो यही कह रहा था मैं कि जहाँ पर वो लोग बैठते हैं तो वहां पर जाकर हम बात करेंगे। अब यूट्यूब चैनल पर क्या है, आपको भी पता है कौन आते हैं। सैयद चचा एक आ जाते हैं और दूसरे तो कोई आते नहीं। और वो आते हैं तो वो ऐसी बातें करते हैं कि कोई मस्जिद, कोई मुसलमान उनकी बात को नहीं मानता, और वो चाहते हैं कि हम मान जाए उनके बात को। ऐसा इस्लाम वो पेश करते हैं चैनल पर आकर कि मुस्लिम ही उस इस्लाम को नहीं मानते हैं। नहीं आदत भाई, असल क्या है मालूम, आजकल एक्स मुस्लिम टाइम नहीं देती जी बात करने के लिए। प्रॉब्लम ये है, बात खुली खुली करे बात तो करो। देते भाई, क्यों नहीं जी जी देते। जी, आप चलिए। लोग सुकून जी से बात करिए तो बिल्कुल देते। अक्सर मुस्लिम आके क्या करते मालूम, कोई भी दूसरी टॉपिक पे चले जाते। आज जो टॉपिक है इस्लाम की टॉपिक पे करे तो बराबर करते, क्यों नहीं करते। मैं करती हूँ कितने मुस्लिम से। शायद मेरी आपसे बात पहली बार हो रही। चलिए फिर आज बात मैंने कर लेते हैं। बहुत बार बात हुई फातिमा जी, लेकिन मेरे आपसे से भी दो तीन बार। आपकी। जी हाँ मैं तो जी। इस्माइल नाइम को पहली बार देख रही हूँ ये लोग। अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं एक बार मैं आया था तो खैर, वो अमित नाहटा जो आपके पार्टनर है उन्होंने मेरे को निकाल दिए थे। फिर बाद में कल या परसों मैंने आपसे बात की थी। एक्चुअली क्या है, आप लोग के पास कुछ स्ट्रीम यार्ड भी नहीं होता है। आप लोग ऑलरेडी यूज यूज करा हुआ स्ट्रीम यार्ड यूज करते हैं। तो ऑलरेडी मैं ब्लॉक हूँ आपके, आप जो स्ट्रीम यार्ड यूज कर रहे हो, जो अमित नहीं नहीं, नाहटा ने आपको दिया है। आप अगर आए थे तो ज्वाइन नहीं कर सकते थे, ब्लॉक करे जीशान बोले तो। जीशान जीशान आईडी से दूसरे ब्राउजर से मैं ज्वाइन करता हूँ। मैडम जी आप नए नए हैं, मैं 3 साल से आजाद भाई का मेरा जरा पुरानी अच्छा, बातचीत होती रहती है, मैं उनसे बात करना चाह रहा हूँ थोड़ी देर। ठीक है, करो। कोई और नहीं। मैं बोल रहा हूँ आपको, मैं कल ही आया था आपके पास जीशान नाम से, आप आपके चैनल पर देख सकते हैं, कल या परसों। अरे तो आप तो प्रूफ अगर देते बोल के बोले, फिर उसके नहीं, बाद आप में निकाल हाँ दिए मेरे प्रूफ को। दियो। 5 मिनट 5 मिनट बात करते ही आप निकाल दिए मेरे को। पता नहीं क्यों निकाले नहीं निकाल दिए। भाई। ऑलरेडी किसी दूसरे मुस्लिम से टॉपिक हो रही थी, उन्होंने हट गए थे। तो उनसे बात कर लेके आपसे बात करेंगे बोल के बैक स्टेज करे थे मैं। खैर मैडम ठीक है, जी, आप करिए, थोड़ा आजाद टाइम दे जी से दीजिए, बात मैं आजाद करिए। भाई से बात कर लेता हूँ काफी ओके दिनों ओके। बाद। लगभग मैंने बोले तो भी मैं 1 साल 1.5 साल हो रहा हूँ उसके बाद में आया हूँ। तो आजाद गिरोन साहब कैसे हो आप? जी मैं ठीक हूँ। तो ये समीर का हाल चाल था मेरे को पूछने का आपसे, लेकिन आपने तो पूरी पोल खोल के रख दी उसकी। उसने आपकी लड़की को भी, बाप बेचारी को नहीं छोड़ा। साला एकदम सही बात, सही गाली दिए तुम उसको, हैदराबादी गाली। बड़वागिरी करता है वो एक मुस्लिम संगीत। नहीं नहीं, मैंने मैं सुना गाली नहीं आपकी दिया, वो काफी। रियलिटी है सर। हमारे माशरे में उसको भड़वा ही बोलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जो लोगों को, जैसा कि हमने कहा है कि एक व्हाट्सएप ग्रुप में सिर्फ सवाल डाले थे कि जो लड़कियां सप्लाई करता उसको क्या कहेंगे, आप क्या कहेंगे। तो वो झट से जवाब आया था व्हाट्सएप ग्रुप में एक मुस्लिम तरफ से कि भड़वा। तो मैंने बोला फिर नहीं नहीं, अदब से बोलो। तो वो मुझे गालियां देना शुरू कर दिया। तो मैंने बोला कि अच्छा, तो लड़कियां सप्लाई करना बातचीत के लिए या किसी और काम के लिए उसको क्या कहते तो हैं, तो समीर जवाब ने मिलता सही है। किया फिर आपकी लड़की के साथ। जी, ये तो आप कह सकते हैं ना, मेरी अच्छा। वालदा के साथ भी कर रहे लोग, लड़की के साथ अरे भी रे कर रे रे रहे। रे 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 जी, रे रे। तो क्या किया जरा डिटेल में बताएंगे मेरी लड़की के साथ। अरे आपकी जबानी आप खुद बोले ना जी भाई, राज की चैनल पे दुनिया का रोए ना तुम, तो नहीं, आराम को रोना बिठा तो नहीं लेते रोए, थे। हम तो क्लियर क्लियर बताते डंके की चोट पर कि लड़की की फोटो, मेरे लड़की की फोटो उन्हें हाईलाइट किया। आप ऐसा इशारों में बोल रहे हैं जैसे पब्लिक को पता चले कि पर्सनली फिजिकली मेरी लड़की के साथ कुछ हुआ क्या है कि। तो खैर आप उसमें कामयाब तो नहीं होंगे, लेकिन फिर भी आप खुलकर बता दो मेरी लड़की की फोटो उन्हें हाईलाइट किया, ये बोल रहे हैं ना आप। अरे भाई, और उसके जब लिए मैं तुम्हारे को रूंगा मालूम क्यों, था उन्हें बिल्कुल इतना बड़ा भागेगा कमीना आपको। है, उसका जी, साथ देने की क्या जरूरत थी तुम्हारे को?
भाई जो भी कमीना रहता है उसको साथ देते, कमीना है बोल के अगर साथ देने वाले होते हैं तो कमीनापन देखने के बाद एक्सपोज क्यों करते उसको? भाई कि तुम्हारे काम ऐसे रहते तुम्हारे दीवाने काम। अरे कामा भाई और किसके माथे पे तीन लिखे हुआ चार है कि ये बच्चों की कमीना है बोल शादी के? कर लिया, उन्हें 3-4 बच्चों से शादी कर लिया, उन्हें इमरोज आलम वो पूरा सारी चीजें बता चुके वीडियो हैं। पूरा शेयर कर रहा, ऑडियोस पूरा शेयर कर रहा। हाँ तो फिर तीन देखिए ना, बच्चों के साथ जो मंदिर में जो जाके शादी उन्हें करा। 1 साल बाद कर रहा है, जो 1 साल बाद आपको समझ में आ रहा, हमने 1 साल पहले बता दिया। अब जिन लोगों को उसके कैरेक्टर को हाँ, देखना ही नहीं, ये हमको पॉइंट जवाब मिल गया है सर, उसका जवाब मिल गया हमारे को कि लोग उसकी आजाद बातों भाई को सही सुनना बात। पसंद करते हैं। नहीं, ये बात सही बात बोले आप। पब्लिक को बाद में मालूम हो रहा, आप लोगों ने पहले बता दिया। मेरे को मालूम है, राज ने भी सचिवालय की पूरी पोल खोली है, उनकी पूरी टीम की पूरी पोल खोली है। सही बात है। मुन्ना ने भी आकर के आपके चैनल में जाके सब पूरी पोल खोली है, मुस्लिम मुन्ना ने। ये बात तो जी सही वो है। सब बाद में हुआ ना, पहले मैंने ब्लॉक कर दिया, मैंने तो किसको कुछ नहीं बोला, खाली ब्लॉक कर दिया था मेरे चैनल पर। तो वो स्ट्रीम लेकिन करके ये रोना बात धोना, मैं नहीं रोया, वो रोया कि मुझे ब्लॉक कर दिया गया, मैं इस यूट्यूब छोड़कर जा रहा हूँ, ताकि लोगों की हमदर्दी हासिल कर सके। यूट्यूब छोड़ के जाने की पहली बात नहीं है ये, इससे पहले भी एक यूट्यूब चैनल ने बोला कि ये मेरी आखिरी स्ट्रीम है, और ये इन्हें भी ऐसी करा कि मेरी आखिरी स्ट्रीम है। उससे क्या हुआ, थोड़ा सर का फाइनेंशियल सपोर्ट उसको मिल गया। दोगली जिंदगी जीने वालों को हम पसंद नहीं करते, चाहे फिर वो सचवाला हो, समीर हो, कोई भी हो, हम छोड़ देते हैं सर उसको। अरे नहीं भाई, सचवाला के बारे में तो पूरा मालूम ही है। उन्हें तो एक नंबर का, समीर का भी बाप ही से निकला, उन्हें भी, उन्हें नहीं तो कुछ कम हमको नहीं कहाँ है। मालूम था सर, सारे लोग रिस्पेक्ट कर रहे हैं, हम भी कर रहे थे, जब हम पर्सनली जाके विजिट करते तो खामोशी से दूर होते। आज तक क्या हमने भी वहां की कोई पोल नहीं खोले, क्योंकि उन लोगों ने हिंदुओं को धोखा नहीं दिया, सचवाला सर ने हिंदू को धोखा नहीं दिया, तो हम क्यों पोल खोले भाई? लेकिन ये बंदा उन हिंदुओं को धोखा दे रहा था जो हिंदू इस पे दिल खोलकर भरोसा कर रहे थे। हाँ हाँ। तो आप अगर बैठे हैं, आपके साथ आपके ही कम्युनिटी के कुछ लोग बैठे हैं, और आपको कोई अगर धोखा दे रहा है, तो हम आपको बोलेंगे कि भाई इससे बचो, ये आपको धोखा दे रहा है। लेकिन जो आपको धोखा नहीं दे रहा है, उसकी पोल आपके सामने क्यों खोलेंगे हम? तो ये मामला था कि हम दोनों से खामोशी से किनारा कशी हो गए थे। लेकिन ये जो समीर है, समीर भड़वा, वो उसकी गाली नहीं है, उसका काम है। उसके प्रूफ भी हम दे चुके हैं कि ये काम करता है वो बैक में, तो हमने प्रूफ भी दिए। आजाद तो आप गिरान ये मत साहब, समझो कि आजाद इसे गिरान गाली है। साहब, जी। आजाद गिरान साहब, समीर अकेला थोड़ी है एक्स मुस्लिम मूवमेंट में। चुलबुल पांडे था। तो अरे उसके भाई भी पोल सुखवंत खोले सीके के साथ। सर, उसके भी खोले हाँ, हैं हमने। और हमारा उसका मकसद ये नहीं था कि हमको कोई जलन थी, जलन होती तो हम पहले ही छोटे चैनल थे जब तक को मदद करते थे। जिसका चैनल ही नहीं है उसका चैनल प्रमोट करना बनाना ये क्यों करते? हमको जलन होती है या हमको नहीं चाहते उनका कुछ काम बने, तो हम क्यों चाहते? मेरे को चुलबुल मालूम पांडे था। क्यों ना हो? देखिए, लड़कियों की इज्जत करो, कोई भी लड़की हो। अगर चुलबुल हम्म। पांडे मुस्लिम की लड़की, तो मुस्लिम की थी, वो कैसी भी थी, लेकिन जो भी, उस्मा एक्स मुस्लिम बन गई छोड़िए थी। सर, किसी की बात मत करो, जो भी चैनल पे यूट्यूब चैनल पर आता है अपने हिसाब से अपना काम करता है। लेकिन जो ओहो। हमारे चैनलों को भी यूज करते हुए अगर अपना काम कर रहा है, तो हमें तो बताना पड़ेगा लोगों को, भाई हम इसके साथ नहीं है, इसके एक्टिविटीज ऐसे है। क्योंकि कल, आज नहीं कल पता तो चल ही जाता है, और पता चलने के बाद फिर लोग सवाल करेंगे, तो फिर हमारे पास क्या जवाब रहेगा? तो हम स्टार्ट से ही दोगली जिंदगी नहीं जिए सर। नहीं, वो बात तो सही है। मेरे को मालूम है आपके बारे में, कौन एक्स मुस्लिम मूवमेंट में कौन कितने बड़े डोगले है, कौन नहीं है। अब देखो भाई, ये, अब मैं एक्स मुस्लिम के बारे में तो बात नहीं करूंगा, लेकिन जो ये सपोर्ट करता ना, ये अमित नाहटा, अमित नाहटा कहाँ से ही है भाई? उन्हें भी जो है 14-15 लाख रुपए लिया, लेके वो पाकिस्तानी बच्ची को दिया। वहां से तो भाई झगड़ा उसका चालू सर, वायरल जाने तक वीडियो, आप कितनी पुरानी कितनी बातें, जा गंदी हरकत कर पाकिस्तान रहा था वो पैसा वीडियो में। भेजने पर तो झगड़ा चालू हुआ था सर हमारा। हमारा जो हाँ, शुरुआत है अमित माता से झगड़े की, तो वो झगड़े की शुरुआत ही पाकिस्तान को पैसे भेजने के ऊपर इंडिया से का हुई थी। पैसा, इंडिया का पैसा जी। पाकिस्तान को कैसा भी जाता है? कितनी गलत बात है ये। और कितनी गंदी हरकत कर रहा था वो लड़की को, बता दिया। हाँ तो अब देखिए, ये हरकतें सबको पता हो गई सर, सबको हाँ। पता हो गई। लेकिन शुरुआत वो में लोगों सजवाला ने ने ऐसा एक्सपोज किया। सोचे थे कि हम, तो खैर आप सुनाइए, आपका क्या हाल है? नहीं भाई, मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट क्लास हूँ। मैं तो जबरदस्त हूँ, माशाल्लाह।
जी लेकिन ये अ, मुन्ना ने बहुत अच्छा काम किया कि जितना भी वो बोल सकता था बोल सकता। चलिए मैं आपसे एक आखिरी सवाल पूछ लेता हूँ, ये जी लोगों की पूरी कचरा कुंडी क्या निकाल के हाथ सामने डाल। आप ये एक सवाल में मालूम हो जाएगा कि भाई आप कितना सच बोलते हैं, कितना झूठ बोलते हैं। मेरा सवाल ये है आजाद खान साहब आपसे कि जी भाई ये जो एक मुस्लिम मूवमेंट स्टार्ट हुआ था जी 2 साल 3 साल पहले, जी। डिस्कॉर्ड पर प्रमोटिंग होती थी, डिस्कॉर्ड पर हेल्प की जाती थी, उनके नहीं फॉलोअर्स नहीं नहीं, पूरे हेल्प डिस्कॉर्ड से करते मैं थे। नहीं जुड़ा था सर, डिस्कॉर्ड पर मैं नहीं जुड़े हुआ हूँ, शुरू से भी नहीं। डिस्कॉर्ड की हाँ हाँ कोई ठीक है बात ठीक है। मुझे नहीं मालूम है। हाँ, सुनते जो आपने सुना होगा शायद उसमें से कुछ बात मैंने सुना होगा, लेकिन मैं हाँ नहीं हूँ हाँ डिस्कॉर्ड के मदद के या चैटिंग के किसी भी मामले में मैं नहीं हूँ, किसी के भी ठीक है, कोई डिस्कॉर्ड बात नहीं। पर। जी सवाल, हाँ सवाल सुन लीजिए। सवाल जी मेरा ये है कि भाई डिस्कॉर्ड पर जो है ना पाप बेचारे जो ये फॉलोअर्स है, ये लोग जी जो है ना लड़कियों को भी लेके आए, जी मॉड्स बनाए चैनल्स के। जी तो भाई बच्चियों के साथ बहुत गलत हरकत हुई। वो लोग के जो है सो प्राइवेट कॉन्टैक्ट नंबर लिए गए, उनको जो है सो मैनिपुलेट किया गया। उनको जो है सो अलग अलग ख्वाबा सपने क्या क्या ये दिखाए, बाहर लेके फिरा गया, वो क्या है, क्या ये सब सही है? बस ये सवाल है। सर, ये बात तो सिर्फ मुन्ना भाई के बोलने पर हमें पता चली थी कि मुन्ना भाई ने बताए थे। और जो बड़े बड़े हैं ना रॉक स्टार और हीरो और योद्धा इनके, सो कॉल्ड एक्स मुस्लिम, उनके डिस्कॉर्ड से कैसे कैसे लिंक मिले थे और किसको किसको सप्लाई की गई थी, होटल अरेंज किए गए थे, लड़कियां सप्लाई हुई थी, वो सारी बातें मुन्ना भाई ने जितनी बताई उतनी मुझे मालूम है। लेकिन डिस्कॉर्ड का ये जो कह रहे ये मुझे नहीं मालूम। नहीं 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 वो समझे आप कौन? मेरा सवाल। जी मुन्ना ने तो बोला वो तो ओके। मैं ये बोलना जी। चाह रहा हूँ कि भाई डिस्कॉर्ड पे जो ये प्रोपेगेंडा चल रहा था एक मुस्लिम मूवमेंट का, तो वहां पर लड़कियों को भी ज्वाइन कराया गया और लड़कियों का मिसयूज हुआ। क्या ये सही है या गलत? जो इनकी व्यूवर्स की बात कर रहा हूँ मैं, जो इनके फॉलोअर्स है एक मुस्लिम के, उनकी बात कर रहा हूँ। वो लोगों ने हाँ, तो यही कह रहा हूँ ना मैं जानते सर, ये जो आप कह रहे हैं वो भी मैंने सुना है, क्योंकि डिस्कॉर्ड पर मैं नहीं था ना ज्वाइन। तो मैं कैसे बताऊं बिल्कुल ये बात सही है, मैंने भी सुना है। ठीक है, लड़कियों की इज्जत खराब नहीं हुई, सुकून सीकर के बारे में एग्जाम्पल ले लीजिए। लड़के जी, सुकून लड़कियों की सीकर तो इज्जत पाप खराब है, बेचारी और जिस आगे दिन रो वो रो के गई लड़कियां आपके मुंह सामने। खोलेंगी ना सर इस्माइल भाई, जिस दिन वो लड़कियां जी मुंह जी। खोलेंगी ना, उस दिन ही रियलिटी सबके सामने आएगी। लेकिन मजबूर है, हाँ एक कोई लड़की हिम्मत नहीं करती है, एक तो रो धो के पैरा पड़ती है कि आजाद भाई मेरा नाम सामने मत आने दो, रियलिटी मैंने आपको बताई। तो खैर, बाकी की जो डिस्कॉर्ड की जो रियलिटी है, वो डिस्कॉर्ड की लड़कियां जिस दिन मुंह खोलेंगी उस दिन सामने आएगी। लोगों को मुंह बंद करा दिया जा रहा है। तो फिर जी चतुर्वेदी ने कई कंप्लेन लेने नहीं दिया, चोर कहाँ रहती। ये बहुत गलत हो रहा मेरे हिसाब से। मैं बोल रहा हूँ ना आजाद ग्राउंड, ये बहुत गलत है। लड़कियों को मैनिपुलेट किया जा रहा डिस्कॉर्ड ग्रुप में, उन लोग से अब प्राइवेट तो बात बंद हो कर गया रहे ना हैं, सर, नंबर ले। डिस्कॉर्ड सबने बंद कर दिया ना, अब तो सबके सामने हो गया, समझ में आ गया, तो शायद अब कोई दूसरी थ्योरी चल रही होंगी। डिस्कॉर्ड तो मैंने सुना कि अब डिस्कॉर्ड पे वो सारी चीजें बंद हो गई। अरे बहुत जनों का है डिस्कॉर्ड, किसका जी नहीं है? आप नहीं बताओ। पता। ब्रह्मराक्षस का है, ब्रह्मराक्षस का हाँ, है, आडम सीकर का अभी भी है, चल रहा है। आडम सीकर के तो दो ग्रुप बने हुए, क्रिश्चियंस का अलग, हिंदू भाई लोगों का अलग। नहीं वो तो जोशुआ प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं ना। हाँ ये समझ में नहीं आता ना। समझ में आ रहा है सर, मगर जिनको मोहम्मद को गालियां देते हुए अच्छा दिखता है तो वो समझ के भी अनजान बन रहे हैं। अरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तो भाई बात ही चला गई थी भाई। अरे आज सारी दुनिया में देखो अज़ान की आवाज में उनका नाम गूंज रहा है, 2400 घंटे चलते रहता। ये लोग नहीं समझते, ये लोग कितना भी बोलो। इसके ऊपर भी हमने मौलाना से बात करे थे, यार क्या गालियां दे रहे हो, कि भाई तमीज से बताओ ना, कि देखिए उसका इतना बड़ा चैलेंज था कि अथेंटिक बुक ऑफ इस्लाम इज कुरान, यानी कि मुस्तनद अगर कोई किताब है इस्लाम की तो वो कुरान है। तो बस हमने सिर्फ इतना पूछे थे कि भाई सुबह शाम 5 बार अजान होती है, तो कुरान में भी तो इसके इशारे मिलने होंगे ना, क्योंकि तलाक जिंदगी में एक बार होती है, वो भी किसी किसी के, सबके नहीं होती है। आप भी है, मैं भी हूँ,
या बहुत सारे लोग हैं जिनके जिंदगी में कभी भी तलाक नहीं होती, एक बार भी तलाक नहीं होती, एक बार भी दूसरी शादी नहीं होती, लेकिन तलाक का मसला मिल जाता है। लेकिन एक ही दिन में 5 बार अजान होती है। हम आप उसके ऊपर सवाल अगर करें तो क्यों इतना बिगड़ जाते हैं? तो नहीं, क्यों फिर बिगड़ते, कभी कोई भी मौका नहीं मिला बिगड़ता। तो उनके सिंपल सा गालियां जवाब है, सुनिए। इसका जी जवाब सिंपल सा है। जी इसका जवाब सिंपल सा ये है कि हुजूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान दी है, हुजूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अज़ान का तरीका भी बताया है, तवातुर से चला आ रहा है मेरे भाई। ये अज़ान ले अच्छा, तो लीजिए ये आप, मेरा नमाज का जी तरीका ले इस्माइल भाई, लीजिए आप। इस्माइल भाई, अरे क्या आप बात कर कितनी रहे हैं अच्छी बात कर रहे हैं। आप इस्माइल भाई, बिल्कुल। आप कितनी अच्छी बात कर रहे हैं। इसीलिए मैं जवाब फिर जवाब से एक बार मुकम्मल देने सवाल दीजिए, दोहराता हूँ। जवाब सर, मुकम्मल देने दीजिए। नहीं सर, सवाल पहले और एक बार सुन अरे लीजिए ताकि आपको जवाब जवाब देने मुकम्मल में नहीं देने आसानी दीजिए तो होगी। फिर मैं चले जाते हैं यहाँ से। सर, जवाब सवाल मुकम्मल नहीं पूछ देने दीजिए। पूरा सुन लीजिए। सर, रोक रहे सवाल आप एक मेरे बार को, सुन मैं जा रहा लीजिए, हूँ जवाब भाई, रोक कैसे रहे आप देंगे। मेरे को।